एक्सरसाइज 14C से पहले हम लोग कुछ थ्योरम देखने वाले हैं, जैसे कि थ्योरम नंबर 11 दिया है और अब जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे वो टेंजेंट और सेकंड की प्रॉपर्टीज पे होंगे। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि टेंजेंट क्या होता है और सेकंड क्या होता है। तो देखो ये हमारा कोई सर्कल है, तो जो टेंजेंट होता है ना वो टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाता है। किसको? आपके सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाता है। तो अगर ये ए बी है तो ए बी टेंजेंट है इस सर्कल के लिए विथ सेंटर ओ। और सेकंड की बात करें तो कॉर्ड बस यहीं पे एंड कर जाता है सर्कमफ्रेंस पे, जबकि सेकंड क्या होती है? लाइन होती है जो सर्कल को डिवाइड करती है ये भी। अब पहला यहाँ पे जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 11, इसमें कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या है इसके कहने का? थ्योरम को समझो आप। तो यहाँ पे कह रहा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि आप यहाँ पे इसको मान लो यहाँ पे टच करता हुआ जा रहा है, एक पॉइंट से बस टच कर रहा है, ठीक है। और ये जो रेडियस है ये क्या है? इसको आपको बताना है कि ये परपेंडिकुलर है। क्या प्रूफ करना है? कि ये आपका परपेंडिकुलर है। तो कैसे प्रूफ करोगे आप इसको परपेंडिकुलर? देखो यही इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर इसको O ले लेते हो और इसको P ले लेते हो, कोई दूसरा कोई भी लाइन यहां पे तुम ड्रॉ करके देखो, जैसे मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, R ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो इन ट्रायंगल OPR, R जो है लाई करता है आउटसाइड, R लाइज आउटसाइड द सर्कल। कहां लाई करता है? आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। तो देयरफॉर ये जो R है यानी OR, ये जो OR होगा ग्रेटर होगा किससे? OP से। दिख तो रहा है ये तो छोटी ही सी लाइन है, ये OP जो है इससे बड़ा है OR। इसके अलावा ऐसे ही कई सारे आप अगर लाइन ड्रॉ करते हो, जितनी बार ड्रॉ करोगे तो जब भी सर्कल से थोड़ा सा भी बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा? OP से बड़ा हो जाएगा वो लाइन, जैसे OR बड़ा हो गया OP से। तो ऐसे कई बार आप कर सकते हो। तो देयरफॉर आपको यही फाइनली मिलता है कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कैसा होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर जो आपका ये टेंजेंट वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रेडियस से, ये क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? OP परपेंडिकुलर, इसका कोई नाम दे दो AB। बस यही कहना चाहता है आपका थ्योरम कि ये क्या होगा? ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आपका यही बनेगा। थ्योरम नंबर 12 है आपके पास और कई सारे पार्ट्स हैं इसके अंदर। कह रहा है कि इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट बना रहे हो, टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि टेंजेंट इक्वल होंगे लेंथ में। द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी वो जो टेंजेंट है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। फिर उसके बाद टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है और सेंटर है उस पे जो है बिल्कुल इक्वली इंक्लाइन होंगे। और फिर एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज सप्लीमेंट ऑफ द एंगल दैट दे सबटेंड एट द सेंटर, यानी कि जो सेंटर पे सबटेंड हो रहा है और जो दोनों टेंजेंट के बीच में सबटेंड हो रहा है वो एंगल का सम 180 डिग्री आपको दिखाना है। तो देखो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं? पेयर ऑफ टेंजेंट बना ले रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। हमने क्या कर लिया? पेयर ऑफ टेंजेंट बना लिया। तो ये मेरा AB एक टेंजेंट हुआ, AC एक टेंजेंट हुआ, ये मेरा सेंटर हो गया सर्कल का जिसको मैंने नाम दिया O,
और अब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसको ज्वाइन कर देने वाले हैं, यानी कि ये रेडियस है और ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये तो हम लोग अभी थ्योरम में पढ़ चुके हैं इससे पहले कि टेंजेंट क्या होता है, सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लाइन मिलाती है वो क्या होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। तो देखो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करने वाले हैं, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। सबसे पहली चीज़ की प्रूफ करना है आपको कि ए बी ए सी ये इक्वल होते हैं, ये चीज़। फिर उसके बाद ये वाली एंगल को आपको प्रूफ करना है कि इस वाली एंगल के इक्वल है। ये भी प्रूफ करना है कि ये वाली एंगल भी इस वाली एंगल के इक्वल होती है। और फिर प्रूफ करना है कि ये पूरी एंगल और ये पूरी एंगल सप्लीमेंट्री होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। इससे पहले कि हम लोग कंफ्यूज हों, हम लोग इसको लिख लेते हैं कहीं पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं टू प्रूफ। सबसे पहली चीज़ जो प्रूफ करनी है, टेंजेंट इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिर उसके बाद एंगल बी ओ ए ओ बी लिख लेते हैं, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ सी। ये दोनों एंगल सेंटर पे दोनों एंगल इक्वल सबटेंड हो रही है। फिर थर्ड वाला प्रूफ करना है, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, यानी कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल प्रूफ करना है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये जो सेंटर पे पूरा एंगल सबटेंड हो रहा है और यहाँ पे जो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल है, ये पूरे की बात करें, ये पूरा और ये पूरा, ये दोनों सप्लीमेंट्री है। सबसे लास्ट में हम लोग ये प्रूफ करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हमको पहले इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, परपेंडिकुलर होता है पता है, तो एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू ओ बी ए की जगह पे हम लिख लें एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल, ये वाला कितना हो जाएगा, ए सी ओ, ए सी ओ, ईच क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला राइट एंगल ये भी है, राइट एंगल ये भी है। इसके बाद देखो आप ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये दोनों क्या हैं, रेडियाई हैं। देख लो, ये और ये दोनों रेडियाई हैं और ये दोनों एक तरह से साइड भी हैं दोनों ट्रायंगल्स के लिए। फिर इसके बाद ये देखो 90 के सामने हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस, दोनों तरफ से ये हाइपोटेनस हो रहा है और ये है कौन, AO, AO इज इक्वल टू AO, ये क्या है, कॉमन है दोनों के लिए। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC कौन से एक्सियम से हुआ, RHS से। तो देयरफॉर आप देखो, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई तो सारे के सारे उसके अदर पार्ट्स इक्वल हो गए। तो देयरफॉर सबसे पहली चीज जो प्रूफ करनी थी, AB इज इक्वल टू AC, कैसे हुआ, CPCT से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, इसका मतलब हाँ टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों एंगल्स भी इसका मतलब इक्वल हो गई, हर एक हिस्सा बराबर हो गया। तो देयरफॉर ऑल्सो लिख लो यहाँ पे, ऑल्सो एंगल बी AOB लिखा है ना हमने, हाँ, ऑल्सो एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOC, और इसके लिए भी रीजन है CPCT, और लास्ट वाले के लिए भी CPCT है। ये दोनों कौन सा, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, और ये भी कैसे हो गया, CPCT से। मतलब हमने क्या कर दिया, ये भी साइड इक्वल प्रूफ कर दी, हमने ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर दिया और हमने इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। एक चीज बची हुई है, BAO और एंगल A को, इसको हमको कितना प्रूफ करना है, सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो इतना तक क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे देखो, ये एक साइड है, दो साइड है और ये तीसरी साइड है, ये चौथी साइड है, चार साइड हो रहा है किसमें, ABOC में। यहां पे करने जा रहे हैं, ABOC इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये है। देयरफॉर एंगल BOC बीच वाला प्लस एंगल A सबसे लास्ट वाला प्लस
ये हो गया एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्री होना चाहिए। 1 2 3 4, देखो ये वाली एंगल, ये पूरी BOC और ये पूरी एंगल ए और ये 90 वाली, ये 4 एंगल मिला के कितना होगा क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना होता है 360। बी और सी की वैल्यू देखो इंटरनल साइड से, देखो यहाँ पे कितना है 90 और 90 है, तो एंगल BOC प्लस एंगल A प्लस 90 इज इक्वल टू 360 हो गया। तो एंगल BOC प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 और 90 प्लस 90 180, यानी इस साइड जाएगा माइनस में 180। तो देयरफॉर एंगल BOC प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। ये लास्ट वाला भी हमने प्रूफ कर दिया कि BOC और एंगल A भी कितना है 180, यानी कि ये दोनों का सम कितना आएगा 180। तो यहां पे आपका प्रूफ हो गया ये पूरा थ्योरम। थ्योरम नंबर 13 है आपके पास कि द टू सर्कल टच ईच अदर, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर दो सर्कल अपने आप को टच करते हैं तो देखो ये दो तरीके से टच कर सकते हैं, है ना। अगर दो सर्कल हैं टच करते हैं एक दूसरे को तो दो तरीके से हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है कि ये सर्कल ऐसे टच कर दे इसको, ठीक है। और दूसरा कैसा हो सकता है, एक और हो सकता है कि जैसे कि ये एक सर्कल है और इसी के अंदर दूसरा सर्कल हो, किसी एक पॉइंट पे इसको टच करता हो। कहना ये चाहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है इनका लाई करता है स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू सर्कल। ये जो है कि स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इन दोनों का सेंटर ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कि ये जो आपको कह रहे हैं ये O1 A और O2 इसको हमको प्रूफ करना है स्ट्रेट लाइन। और देखो ये नॉर्मली है स्ट्रेट लाइन, कैसे, क्योंकि आप अगर इसको यहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हो, मान लो मैंने यहां पे क्या कर दिया लाइन ड्रॉ कर दिया, ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है और ये लाइन ऐसे जा रही है, इस लाइन का नाम मैंने लिख दिया LM और यहां पे पॉइंट लगा दिया A। अगर ये लाइन LM जा रही है और ये एक पॉइंट पे इसको टच कर रहा था, यानी ये लाइन भी इसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, इसको भी एक पॉइंट पे टच कर रही है, यानी कि ये जो LM है टेंजेंट है किसके लिए, ये बड़े वाले सर्कल के लिए, सर्कल विद सेंटर O1 के लिए भी और सर्कल विद सेंटर O2 के लिए भी। ये किस तरह से काम कर रही है, ये एक टेंजेंट की तरह काम कर रही है। ऐसे यहां पे भी आप क्या कर लो, यहां पे भी एक टेंजेंट बना लो, क्या कर लो, एक टेंजेंट बना लो। तो ये टेंजेंट बन गया आपका, इसका भी नाम LM कर देते हैं O1 और इसका भी ले लेते हैं सेंटर O2, ठीक है। O1 बड़े वाले सर्कल का है और O2 जो है छोटे वाले सर्कल का सेंटर है। अब एक चीज देखो, ये जो LM है ये टेंजेंट है और यहां से यहां तक जो लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा होगा ये रेडियस है, यहां से यहां तक जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा होगा रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। और रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है सेंटर से टेंजेंट के लिए, ये कैसा होता है, परपेंडिकुलर। अभी हम लोगों ने पहले थ्योरम पढ़ा, अभी ये भी लाइन इधर से क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो ये 90 ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। मतलब ये एक O1 A O2 एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे लाई कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। और ये स्ट्रेट लाइन कैसा है, जो ज्वाइन करता है दोनों के सेंटर को। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, ये क्या है, रेडियस, और ये भी क्या है, यहां से अगर इसके लिए ज्वाइन करो तो ये भी क्या है, रेडियस। अगर किसी तरह से सोच भी लो कि अलग जाएगी लाइन तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, दोनों एक पॉइंट पे मीट किए और इसी पॉइंट से मीट किया है कौन, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि टेंजेंट। यानी कि अगर यहां से इसको ड्रॉ करते हैं तो भी परपेंडिकुलर और यहां से इसको ड्रॉ करते हैं तो भी परपेंडिकुलर, तो जाहिर सी बात है ये लाइन इसको क्रॉस करते हुए ही जाएगी। इसका मतलब यहां पे अगर हम A पुट कर दें तो O1 O2 A ये भी क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। और वो स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए जा रही है। यानी कि
आपका सर्कल जब भी कभी टच करेगा तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो स्ट्रेट लाइन पे जो लाई करेगा, और वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करते हुए जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14C से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो पहला वाला है कि इन फिगर 14.96, ये 14.96 का फिगर है। APB एक टेंजेंट है, ये जो APB है वो एक टेंजेंट है टू द सर्कल विथ सेंटर O। सेंटर O के साथ ये एक सर्कल है। QPB की वैल्यू दी हुई है आपकी 50 डिग्री। आपको कैलकुलेट करनी है एंगल POQ, यानी ये वैल्यू आपको चाहिए। आप ये देखो पहले कि सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, और सिंस APB इज टेंजेंट, टेंजेंट है तो टेंजेंट हमेशा क्या वो जो टेंजेंट होता है तो सेंटर से जो लाइन आती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो सिंस APB इज टेंजेंट देयरफॉर OP परपेंडिकुलर APB, तो OP जो है इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो देयरफॉर एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी यहां से पूरी ये एंगल कितनी हो गई, 90 डिग्री के एंगल हो गई। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, OPQ, OPB को क्या क्या लिख सकते हो, एंगल OPQ प्लस एंगल QPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां पे देखो ऑलरेडी QPB की वैल्यू दी हुई है। QPB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 डिग्री। तो QPB की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 50 डिग्री। एंगल OPQ प्लस 50, तो एंगल OPQ की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 डिग्री आ गई। आगे अच्छा, इन ट्रायंगल OPQ, OPQ ट्रायंगल में देखो OP एंड OQ आर इक्वल, ये साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है, रेडियाई है कि नहीं है, दो के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों रेडियस है आपके। तो रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो OP और OQ इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP इज इक्वल टू हाउ मच, 40 डिग्री। OPQ जो कि हमने कैलकुलेट किया है वो इक्वल होगा इसके OQP के इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। अगर दो साइड इक्वल हैं तो एंगल्स जो उनके अपोजिट हैं वो दोनों एंगल्स भी आपकी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो देयरफॉर एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OPQ, सॉरी 2 टाइम्स लिख दिया मैंने, OPQ और OQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180। OPQ और OQP दोनों कितना है, 40-40, इसकी भी वैल्यू इसकी भी वैल्यू, ये भी 40 है और ये भी 40 है, इज इक्वल टू 180। और इधर क्या है, एंगल POQ। तो एंगल POQ प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POQ इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। यानी ये कितना आ जाएगा आपका एंगल, 100 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बाकी दोनों पार्ट्स देखते हैं हम, पार्ट बी है और पार्ट सी है। पार्ट बी में देखो 14.97 फिगर है, AB एंड AC यहाँ पे टेंजेंट है, यानी कि यहाँ पे आपका C होगा और यहाँ पे A होगा। AB एंड AC आर टेंजेंट, इफ AB इज इक्वल टू 4 तो फाइंड करना है AC। तो सिंस AB एंड AC are drawn from an external point A, therefore
ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और ये कौन कहता है? ये है आपका थ्योरम नंबर 12। थ्योरम नंबर 12 जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर पेयर ऑफ टेंजेंट बनते हैं तो दोनों टेंजेंट जो होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं, यानी कि अगर ए बी की वैल्यू 4 है तो आपकी ए सी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। पार्ट सी देखते हैं। इन फिगर 14.98 ये रहा आपके पास डायग्राम। PQ and PR are tangent to circle. PQ and PR are tangent to circle with center O. QPR is equal to 80 डिग्री। वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कि दोनों टेंजेंट जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो कितना है? 80 डिग्री। आपको बताना है कि सेंटर पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है। तो अगेन सिंस PQ है इस बार एंड PR are pair of tangents drawn from an external point P, therefore angle QOR plus angle QPR is equal to 180 डिग्री। और ये भी कहाँ से आता है? थ्योरम 12। ठीक है, आप थ्योरम 12 में 4 पॉइंट्स थे, तो आप पहले वाली लाइन के बाद जो है आप इसका जो है लास्ट वाला 4th वाला जो पार्ट था उसमें वो मेंशन कर देना। आप सिर्फ थ्योरम 12 नहीं लिखना, आपको रीजन मेंशन करना है कैसे। तो QOR की वैल्यू मुझे चाहिए, तो QOR प्लस QPR की वैल्यू 80 डिग्री है, तो एंगल QOR इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री हैं, तो अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? 100 डिग्री होगा। एंड दिस इज योर आंसर।